जो भी इंसान अपने अंदर कई ऐसी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है जिन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तब उसके अंदर यूजुअली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने की इंस्पिरेशन आती है। क्योंकि जब हम सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर होते हैं तब हमारा लाइफ को एक्सपीरियंस करने का स्कोप और बढ़ता जाता है और हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में लाइफ को ज्यादा डीपली फील करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा डीपली सफर करते हैं और जब हम डीपली खुश होते हैं तो वो फीलिंग भी काफी यूफोरिक और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से ज्यादा इंटेंस लगती है। ये एग्जिस्टेंशियल फीलिंग काफी विसरल होती है और हमें बस इतना पता होता है कि हमारी गहराइयों में कुछ हलचल हो रही है जिससे ज्यादातर लोग रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन सच तो ये है कि ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर गूंज रही होती हैं, पर किसी के पास भी सही वोकैबुलरी, सही वर्ड्स नहीं होते इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। नॉर्मली लोगों से बात करते हुए हम अपनी पुअर आर्टिकुलेशन को कई वर्ड्स के नीचे छुपाते हैं, जैसे तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लाइक यू अंडरस्टैंड या फिर यू नो। लेकिन असलियत में नोबडी नोज। किसी को एक्चुअल में नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो, और अगर आप किसी को ये ही नहीं बता सकते कि आप बोलना क्या चाहते हो तो एक तरह से आपके अपने अंदर यूनिक थॉट्स को जनरेट करने और उन्हें शेयर करने की पोटेंशियल भी लिमिट हो जाती है। और जब आप चाहते हुए भी अपनी पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं सकते तो ऐसी एग्जिस्टेंस का क्या फायदा। इनआर्टिकुलेट होना इन एग्जिस्टेंट होने के बराबर है। जब तक आपकी स्पीच लेजर शार्प नहीं होती और आपके वर्ड्स में वो भार नहीं होता जो हमारी डीप फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी होता है, तब तक आपके थॉट्स भी आपके मन में चलती आंधी में इधर से उधर उड़ते रहेंगे और दूसरा इंसान भी ना तो आपसे ट्रूली रिलेट कर पाएगा और ना ही आपके वर्ड्स में कोई पावर होगी। मॉडर्न दुनिया में जहां हमारे ज्यादातर कॉग्निटिव लोड्स कंप्यूटर्स उठाने लगे हैं, जैसे दुनिया भर के फैक्ट्स को याद रखना और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करना, ऐसे में हमें अपनी लाइफ में प्रिसाइज और वेल आर्टिकुलेटेड होने का कोई मेन रीजन नहीं दिखता। जब मशीन्स हमारे लिए सोच सकती हैं तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। यही इम्प्लिसिट रीजनिंग आजकल हर इंसान की पोटेंशियल को वेस्ट कर रही है, क्योंकि जब सोसाइटी में हर चीज सही चल रही होती है और कोई बड़ा खतरा नहीं होता, तब अपनी स्पीच में प्रिसाइज होने की जरूरत कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही हमारी सेफ्टी पर कोई थ्रेट आता है तब हमें अपनी स्पीच एकदम टू द पॉइंट चाहिए होती है, ताकि हम उस डेंजर को ढंग से डिस्क्राइब कर सकें और उससे डील कैसे करना है इसका प्लान बना सके। ये बिल्कुल हैरी पॉटर मूवी में दिखाई प्रॉब्लम जैसी है, क्योंकि मूवी में वो लोग कभी भी वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लेते और उसे द अनस्पीकेबल बोलते हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज के बारे में क्लियरली बात करने के बजाय उसे छुपाने या फिर उससे भागने की कोशिश करने लगते हैं, तब वो चीज हमारे दिमाग में ज्यादा जगह घेरने लगती है। हमारी इमेजिनेशन उस अनस्पीकेबल और वेग चीज को मॉन्स्टर से भर देती है। हाउएवर, जैसे ही हम उस चीज के बारे में एक वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में बात करना शुरू करते हैं, तब हम उस चीज को धुंध भरे पर्दों के पीछे से आगे लाकर सामने खड़ा कर देते हैं और उसे उसकी रियल फॉर्म में देख पाते हैं, जिसके बाद हम उसे मैप आउट कर पाते हैं और उससे मूव ऑन कर पाते हैं। इसी तरह से ज्यादा आर्टिकुलेट बनकर हम लैंग्वेज और वर्ड्स की केओटिक दुनिया में ऑर्डर ला पाते हैं। नाउ अगर हम वर्ड की एटमोलॉजी देखें तो वर्ड का ओरिजिन काफी क्लोजली रिलेटेड है नॉर्स वर्ड वियर्ड से, जिसका मतलब होता है डेस्टिनी। नॉर्स मिथोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि बहुत समय पहले किस्मत के कुएं में से 3 जादुई औरतें निकली, जिन्हें बोला जाता है नॉर्न्स। इन औरतों के पास इंसान से लेकर भगवान तक की किस्मत लिखने की ताकत थी। नॉर्न्स पूरी दुनिया की किस्मत लिखती थी अपने मैजिक वर्ड से, और इन 3 नॉर्न्स में से भी एक फीमेल एंटिटी का नाम वियर्ड था। यानी हमारे वर्ड्स और हमारी डेस्टिनी बहुत क्लोजली टाइड हैं। जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं हम अपने लिए वही रियलिटी बनाना शुरू कर देते हैं। इवन अमेरिकन फिलोसोफर और मिस्टिक टेरेंस मैकेना भी यही बोलते थे कि दुनिया लैंग्वेज से बनी है, क्योंकि जब हम किसी चीज को एनकाउंटर करते हैं तो हम उसे एक डिस्क्रिप्शन के साथ परसीव करते हैं। एक पानी का ग्लास एक ऐसी चीज है जो हमारी प्यास बुझाता है, एक टीवी हमें एंटरटेन करता है, एक फ्रेंडली दोस्त हमें सेफ और लव्ड फील कराता है, एंड सो ऑन। इवन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पानी या पत्थर को भी ये पता होता है कि जब भी वो किसी दूसरी चीज से टकराएंगे तब उन्हें कैसा रिएक्शन देना है। एक बॉल के ग्राउंड से टकराने पर बॉल को ग्राउंड की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है और ग्राउंड को बॉल की। इस तरह से दुनिया में मौजूद हर चीज एक डिस्क्रिप्शन या एक कोड के साथ आती है। लैंग्वेज और लैंग्वेज पर बेस्ड साउंड से ही पूरी दुनिया बनी है और हम भी इस पावर को यूज कर सकते हैं सही शब्दों का इस्तेमाल करके। हाउएवर, ये पावर शुरू से ही हर इंसान के पास नहीं होती। ज्यादातर लोग काफी बोरिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं और कूल दिखने के लिए कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह से बात करने का कोई
फायदा नहीं होता। आपको कुछ इस तरह से बोलना होता है कि आपका हर वर्ड इंटरेस्टिंग और कलरफुल हो। अगर आप बस रैंडमली कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हो तो उससे आपकी स्पीच काफी प्लेन और डल लगेगी और आपके वर्ड्स में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये चीज इकोनॉमिक्स समझने वाले लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि जब भी एक करेंसी सर्कुलेशन में ज्यादा होती है तब उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसका मतलब सबसे पहले तो नॉनसेंस बड़बड़ाना बंद करो और सिर्फ वही बातें बोलो जिनमें आप एक्चुअल में विश्वास रखते हो। अपनी स्पीच और ट्रुथ के बीच कनेक्शन बिल्ड करो। अपने वर्ड्स के साथ एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ो ताकि ये चीज आपको और दूसरों को भी पता हो कि जब भी आप कुछ बोलते हो आप मजाक नहीं कर रहे होते और ना ही आप झूठ बोल रहे होते हो। अगर आपने बोला है कि आप कुछ करोगे तो ये पक्का है कि आप वो करोगे। इस तरह से जब भी आप कुछ बड़ा क्लेम करते हो या गोल बनाते हो तब आपकी विल पावर भी खुद ब खुद बाहर आकर आपके वर्ड्स को सपोर्ट करती है और आपके अंदर मुश्किल से मुश्किल कामों को करने की हिम्मत जगाती है। इस तरह का इंसान जो हमेशा सच बोलता है उसके शब्द सोने के बने होते हैं। जैसे ही उसका मुंह खुलता है तब सब शांत हो जाते हैं ये सोचकर कि ये इंसान अब कुछ बोलने वाला है और उसका मतलब ये अब कुछ करने वाला है। इस इंसान के वर्ड्स और एक्शंस में एक गहरा रिलेशनशिप होता है और तभी इसके वर्ड्स और डेस्टिनी के बीच एक रिलेशनशिप होता है। ये चीज आपके वर्ड्स में चार्ज और वाइटैलिटी डालती है क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आप जो बोलते हो उसे पूरा करते हो। और इवन दो इस तरह से हमेशा सच बोलना आपको बहुत बार मुश्किलों में भी फंसाएगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि आप अपने वर्ड्स को अपने इनर एक्सपीरियंस से जोड़ते हो जिससे उन वर्ड्स में साइकिक चार्ज होता है और वो वर्ड्स मैजिकल होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप किसी बड़ी रियलिटी को अपने थ्रू बोलने दे रहे हो, जिस तरह से हर दूसरा इंसान भी इस मैजिकल एनर्जी के पुल को फील कर पाता है। इसलिए अपने वर्ड्स को सिर्फ अपनी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशंस की तरह नहीं बल्कि अपनी स्पिरिट की एक्सटेंशन की तरह देखो जो आपके मुंह से बाहर निकलकर अपनी अलग ही जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जब आपके वर्ड्स आपकी स्पिरिट के साथ अलाइंड होते हैं तो आपके वर्ड्स आपको सुनने वाली की स्पिरिट को ऊपर उठाते हैं और वो इंसान भी आपके अंदर मौजूद इस एनर्जी को फील कर पाता है। इसलिए अपने वर्ड्स को जिंदा करने पर फोकस करो, उनमें वाइटैलिटी डालो बजाय डेड वर्ड्स यूज करने के जिनमें कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह से अपने वर्ड्स को रियल और हैवी बनाने पर आप उन्हें एक शरीर देते हो और लोगों के डीपेस्ट हिस्सों को अच्छाई की तरफ मोड़ पाते हो। और जैसा कि कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं कि अगर हम केयरलेसली और इम्प्रिसाइजली बोलते हैं तब हर चीज अनक्लियर रहती है, हम अपनी डेस्टिनी को क्लेम नहीं कर पाते, सच हमेशा धुंध के पीछे गुम रहता है और हम रियलिटी के साथ एक अच्छी जिंदगी जी पाने का सौदा नहीं कर पाते।